Now we are going to start exercise 6.2 of class 9. फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी फिगर गिवन है और दिया हुआ है कि जो ए बी है, सी डी है, ई एफ है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है. ये एक ट्रांसवर्जल लाइन है, राइट? इसका नाम गिवन नहीं है, कोई नीड भी नहीं है फिलहाल तो. एंड वाई रेशो जेड दिया हुआ 3:7. फाइंड आउट करना है एक्स. अभी मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि कभी भी रेशो दिया जाता है तो आपका पहला एम क्या होता है कि उस रेशो में रिलेशन फाइंड आउट करना. रिलेशन फाइंड आउट हो जाता है तो इजीली क्वेश्चन निकल जाता है. तो y और z यहां कोई रिलेशन फाइंड आउट होने का मतलब बन नहीं रहा है. हाँ, लेकिन x और y में रिलेशन जरूर दिख रहा है ना? क्या? सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्जल लाइन. ट्रांसवर्जल लाइन के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है. ये रिलेशन है x और y में, लेकिन रेशियो तो y और z है. फिर x कैसे निकलेगा? इसके लिए हम एक काम और करते हैं. आपको याद होगा दिस वन, याद है? क्या बोलते हैं इसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है. जब दो लाइनें पैरेलल है, एक ट्रांसवर्जल लाइन है, तो उनके इधर उधर वाले जो एंगल्स होते हैं जो जेड बना रहे होते हैं उसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या बना रहा है? तो यानी कि एक्स और जेड में क्या रिलेशन हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, क्योंकि एक्स और जेड बराबर है. रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना? एक्स और जेड बराबर हो गए. इट मींस जो मुझे y रेशो जेड गिवन था, ये जो मुझे गिवन था, अब मैं क्या कर सकता हूं? z को हटा के क्या लिख सकता हूं? x. क्यों? इक्वल है. क्यों इक्वल है? तो इस z की जगह हमने क्या लिख दिया? x. क्या लिख दिया? x. राइट? अब हमारा काम इजी हो गया या नहीं हो गया? है ना? अब ये दोनों रेशो आ गए ना, और इनमें रिलेशन भी पता है मुझे कि हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल लाइन. सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल लाइन, राइट? x प्लस वाई 180 डिग्री हो. अब मुझे निकालना क्या था? x. क्या निकालना था? बताया था मैंने कैसे निकालते हैं, है ना? क्या बताया था? x का रेशो क्या है? 7. टोटल रेशो कितना है? 10. और रिलेशन क्या है? 180 डिग्री का. ये कैंसिल. 18 7 जा 126. दैट्स इट. ये आपका हो गया आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, ये फिगर गिवन है और बताया गया है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ई एफ इज परपेंडिकुलर सी डी. ये जो साइन होता है परपेंडिकुलर को होता है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, गिवन है आपको. इसके अलावा दिया गया है कि जी ई डी 126 डिग्री है. जी ई डी 126 है और ये तीन एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं. कहां पर ये तीनों एंगल? ये रहा एक ए जी ई, इसे फाइंड आउट करना है. जी ई एफ ये फाइंड आउट करना है और एफ जी ई ये फाइंड आउट. तीन चीजें हमें फाइंड आउट करनी. बहुत ही इजी है. बेस क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, राइट? करते हैं सॉल्यूशन. आपको दिया गया जीईडी. क्या दिया गया है? जीईडी. कितना दिया गया है ना? जीईडी में आपको दिख रहा होगा दो एंगल बन रहे हैं. नीतीश, दिख रहे दो एंगल, क्या नाम है बता सकते हो? बताइए. जीईडी में दो एंगल कौन से हैं? जीईएफ एंगल, जीईएफ प्लस एफईडी. जीईडी में दो एंगल बन रहे हैं. जीईडी में दो एंगल बन रहे हैं, एक जीईएफ और एक एफईडी. ये दो एंगल बन रहे हैं, उन दोनों को मिलाकर पूरा जीईडी बन रहा है, राइट? अच्छा, एफईडी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का. प्लस 90 उधर जाके क्या होगा? माइनस 90. कितना आएगा माइनस करने पर? माइनस करने पे कितना आएगा? 36. तो एक हमारे पास आंसर आ गया जीईएफ.
एक आंसर आ गया GF 36, राइट, ये निकल गया। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? लीनियर पेयर है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक निकल जाए तो निकल जाएगा ये, है ना? आप समझना मेरी बात। ये मैंने आपको बताया था, ये क्या कहलाता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंत एकांतर कोण ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन और ये, है ना? तो ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका नाम क्या है? AGE, क्योंकि एंगल AGE किसके बराबर है? इस एंगल का नाम है GED। क्या नाम है? राइट। और GED हमें पता है कितना है? 126। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लो भैया, ये एंगल भी निकला है। मुश्किल था? पहला इजिली निकला। GED के अंदर दो एंगल थे, GEF और FED। FED 90 था, तो पूरे GED में से हमने 90 को माइनस कर दिया, आ गया 36। ये निकल गया 36। इन दोनों में रिलेशन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो AG और GED बराबर हो गया 126। नाउ अभी बताया मैंने इन दोनों में क्या रिलेशन है? लीनियर पेयर। हियर एंगल AGE प्लस एंगल FGE। एंगल FGE कितने डिग्री का है? 180। रीजन लीनियर पेयर। AGE कितना निकला हुआ है? AG कितना निकला हुआ है? 126। FGE हमें पता नहीं है, यहां से निकल जाएगा। एंगल FGE कितना निकलेगा? 180 माइनस 126 कितना आएगा? 54। ये तीसरा एंगल भी आपका फाइंड आउट हो गया। ठीक है भाई, चलिए नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर आपको गिवन है, इसमें लिखा हुआ है PQ जो है पैरेलल है ST, एंगल PQR is 110 and RST is equal to 130. You have to find QRS. ये फिगर आपको गिवन है, इसमें दिया हुआ है कि PQR 110 है, राइट, और TSR या RST 130 दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है? QRS, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ आ गया क्या बोला गया है? Yes, sir. करना क्या है इसको समझते हैं। आपको क्या करना है? इस लाइन को आगे बढ़ाना है। जब आप इसको आगे बढ़ाओगे, 130 को थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं, इसको आगे बढ़ाया हमने। PQ को हमने बढ़ाया M तक, जिसने SR को N पर काटा। क्या करा हमने? PQ को बढ़ाया कहां तक? M तक, जिसने SR को कहां काटा? N पर काटा। इज इट क्लियर? तो यहां लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन करिए भाई हम लोगों ने इसमें। क्या? इंक्रीज PQ up to M which intersect SR at N। ये हमने यहाँ पे क्या करी है? कंस्ट्रक्शन करी, राइट। नाउ बहुत ही, मैंने क्या कहा कि अगर आपको बेस क्लियर है ना, तो चैप्टर में कुछ है नहीं, बस बेस आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखते कितना बेस क्लियर है। ये पूरी लाइन इसके पैरेलल थी, ये लाइन पैरेलल थी, तो पूरी की पूरी इसके पैरेलल होगी। तो इस एंगल में और इस एंगल में क्या रिलेशन है बताइए? बोलो। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो सॉल्यूशन करते हैं हम यहां पर। एंगल TSN इक्वल टू MNR 130 डिग्री। रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 130। अब सवाल एकदम इजी हो चुका है, बिल्कुल लॉलीपॉप हो गया क्वेश्चन, आराम से समझ आ रहा होगा। इनमें तो रिलेशन पता होगा आप लोगों को। क्या रिलेशन है इसमें? क्या रिलेशन है? लीनियर पेयर। इन दोनों में रिलेशन लीनियर पेयर, और इन दोनों में लीनियर पेयर, राइट। लीनियर पेयर से दोनों एंगल निकलेंगे हमारे, निकलेंगे। ये क्या बन रहा है? ट्रायंगल। ट्रायंगल के जब आपको दो एंगल पता लग जाएंगे, तीसरा कैसे निकालोगे? 180 में से उन दोनों का सम माइनस कर देंगे। सिंपल हो गया सवाल। क्या करा हमने? लाइन को आगे बढ़ाया, यहां से मिल गया भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यहां से ये लीनियर पेयर, यहां से लीनियर पेयर, और यहां पे सम ऑफ ट्रायंगल। करते कैसे?
एंगल एस एंड एम, एंगल एस एंड सॉरी एंगल एम एंड एन आर, एंगल एम एंड आर प्लस क्यू एंड आर, क्यू एंड आर इसको टू 180 डिग्री रीजन लीनियर पिक। एम एन आर कितना है हमारे पास 130, क्यू एन आर कितना आ जाएगा 180 माइनस 130 50 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास 50 डिग्री, राइट। सिमिलरली पी क्यू आर प्लस एन क्यू आर, ये भी 180 डिग्री रीजन लीनियर पेयर, राइट। पी क्यू आर है 110, एन क्यू आर हमें पता नहीं, इसी को फाइंड आउट करना है। तो एन क्यू आर कितना आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 110 70 डिग्री, तो एन क्यू आर आ गया 70 डिग्री। यहां पे क्या था क्यू एन आर, एक क्या आ गया क्यू एन आर, ये आ गया एन क्यू आर, ये दोनों एंगल निकलते हैं। अब इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है हमारे पास क्यू आर एन, ठीक है। इसमें तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी एंगल एन क्यू आर प्लस एंगल इसका नाम है क्यू एन आर प्लस क्यू आर एन इसको टू 180 डिग्री रीजन लिख लेंगे आप लोग सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल। तो ये कितना निकला है हमारे पास 70, ये कितना निकला 50, और ये हमें निकालना है ना। हो गया सवाल यार, नहीं 120 प्लस क्यू आर एन इसको टू 180, तो क्यू आर एन आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 120 60 डिग्री। ये हमें फाइंड आउट करना था, राइट। दैट्स आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर आपको गिवन है, लिखा हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और दिया हुआ है ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड पी आर डी 127, एंड हियर वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। बहुत ही आसान सवाल है, सीरियसली बोल रहा हूं मैं, सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस आप इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से समझिए। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो दी गई आपको, उसको आराम से समझिए। इंट्रोडक्शन अगर क्लियर है आपको तो सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो अभी समझ आ जाएगा। अभी आप इस पिक्चर को देखकर, इस फिगर को देखकर एक चीज तो क्लियर हो रही है, ये चीज क्लियर होगी, क्या बन रहा है जेड क्या कहलाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या कहलाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो यहाँ तो क्लियर दिख गया भैया, एक्स निकल गया 50, क्यों ऑल्टरनेट बन रहा है ना। बेस क्लियर है तो सवाल चुटकियों में निकलेगा, बेस क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत आती है। ये ज्योमेट्री है ही ऐसी चीज, राइट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, तो ये हो गया आपके पास ए पी क्यू बराबर है पी क्यू आर के, कितना डिग्री 50 डिग्री, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लो भैया एक्स निकल गया, राइट। अब एक और जेड बन रहा होगा, देखो ध्यान से बन रहा है, हाँ बिल्कुल। ए पी आर, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू है पी आर डी। एंगल में बेटा तीन ही नाम होते हैं, चार नाम नहीं होते हैं। ए पी आर डी तीन ही नाम होते हैं एंगल में, तो एंगल ए पी आर बराबर है पी आर डी के, ठीक है। तो ए पी आर कितने डिग्री का है, ए पी आर में दो एंगल बन रहे हैं, कौन 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई, और पी आर डी में 127। तो जो 50 डिग्री है इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 77 डिग्री। लो भैया ये भी निकल गया, आपका एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया। एक्स कितना आ गया हमारे पास 50, ठीक है, ये एक्स था, पी क्यू आर आपका एक्स था, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन है 6.2 का, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, साइंस से रिलेटेड है ये वाला।
ये जो क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड है, जो साइंस में पढ़ा है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, यस सर। उसी से रिलेटेड है ये दो मिरर है हमारे पास, राइट। ये रे ऑफ लाइट जा रही है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, टकराई रिफ्लेक्टेड रे, फिर टकराई रिफ्लेक्टेड रे, इसके लिए इंसिडेंट हो गई है, रिफ्लेक्टेड हो गई, तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा हमारा, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद होगा, एक सरफेस होता है, रे ऑफ लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होती है, बीच में एक पॉइंट होता है नॉर्मल, है ना, बीच में एक पॉइंट होता है, देखिए कि इमेजिनरी लाइन होती है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी लॉ का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में होगा, इसी लॉ का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में होगा। तो यहाँ पे आपको दो नॉर्मल चाहिए, एक तो ये नॉर्मल डाल दिया हमने, इसको नाम दिया हमने बी एम, और यहां से एक नॉर्मल डाली हमने सी एन, ठीक है भाई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि उसने बताया कि पी क्यू एक मिरर है और ये मिरर है, ये रे ऑफ लाइट है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमने नाम दिया एंगल 1, इसको नाम दिया एंगल 2, इसको नाम दिया एंगल 3, इसको नाम दिया एंगल 4। अब समझना हमारे गिवन में क्या लिखना है, ये बुक में से लिख लेंगे, इसमें लिखना हुआ है कि पी क्यू एंड आर एस टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे, जो भी है आपको पूरा सीडी तक लिखना है। इसमें टू प्रूफ में क्या लिखना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये जो ए बी रे है और ये सी डी है, ये पैरेलल है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा समझते हैं इसको, तो प्रूफ करते हैं हम इसे। देखिए यहां पर एंगल 1 जो है किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। रीजन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मार्कर कहां चला, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, पेन का सेम बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। 1 और 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है, ये तो हमें पता लग गया। अब क्योंकि बी एम और सी एन पैरेलल है, ध्यान से देखो, दोनों क्या है, पैरेलल है या नहीं, ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, राइट, क्योंकि ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, एक दूसरे पैरेलल है। जब दो लाइनें पैरेलल हो और बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन आए, तो ये एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या होते हैं, जेड बन गया ना ऑल्टरनेट। तो यहाँ पे देखो ये बन रहा है जेड, ये यानी एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, एंगल 2 और एंगल 3, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। 2 और 3 बराबर हो गए। जब 2 और 3 बराबर है तो 1 और 4 भी बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। जब 2 और 3 बराबर है तो 1 और 4 भी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ 2 और 3 बराबर है तो 1 और 4 भी बराबर। तो यहाँ नाम देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 3। ये आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, बताना पड़ता है आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब इसे नाम देते हैं 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को प्लस कर दीजिए, इक्वेशन 3 और 4 को प्लस कर दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, 1 और 2 को प्लस करेंगे तो बन गया ए बी सी, क्या बन गया, ए बी सी, और 3 और 4 को प्लस किया तो बन गया बी सी डी, क्या बन गया, बी सी। अब ध्यान से देखना, यहां पे कुछ ऐसा बन रही है, ऐसी फिगर बन रही है, ऐसी, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, बन जेड ही रहा है, बन जेड ही रहा है। जब जेड बन रहा है इसका मतलब आपने पढ़ा कि दो लाइनें पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये ऑल्टरनेट बनता है, और अगर ऑल्टरनेट बराबर है, कन्वर्स हो जाएगा, ऑल्टरनेट बराबर है तो लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल। समझो हमने क्या प्रूफ किया यहाँ पे कि भाई ऑल्टरनेट बराबर है, अगर ऑल्टरनेट बराबर है तो ये लाइनें क्या हो जाएंगी आपस में, पैरेलल। तो बाय कन्वर्स ऑफ
बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपका ए बी जो है सी डी के पैरेलल हो जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। दैट्स इट। थैंक यू गाइस, थैंक यू।